लबूबू डॉल आई है, क्या उसे हम पीट सकते हैं? मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। एक्चुअली मैं अभी नहा करके आई तो रूम से निकलते समय मैंने इसी तरह से अपने चेहरे पे क्रीम लगा ली। हाँ, कैमरा सेट कर लूँ जी। वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है और आप सभी को सावन तो चल ही रहे हैं, सावन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और साथ में आज है नाग पंचमी। नाग पंचमी की भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बस जा रही हूँ पूजा करने। नाग पंचमी में बचपन में मुझे याद है जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे मेला लगता था, गुड़िया का मेला उसे बोलते थे। मतलब उसमें गुड़िया पीटी जाती थी और पूरा मेला बाकायदा स्विंग्स लगते थे, झूले, दुकानें, खाने की, ज्वेलरी की और बहुत सारी चीज़ें। मतलब बचपन की यादें थी वो। अब तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है, लेकिन हाँ, और एक चीज़ और होती थी, घर में बहुत अच्छा अच्छा खाना बनता था। सेवई तो मैंडेटरी थी बनना, सेवई बनता था, पूड़ी बनता था, चना बनता था और एक सब्ज़ी और। मतलब इस तरह से पूरा गुड़िया का मतलब नाग पंचमी का फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते थे। और आज देखिए क्या करती हूँ, को स्कूल जा चुकी है। अब तो बच्चों की छुट्टी भी नहीं होती, हमारे टाइम पे तो छुट्टी भी हुआ करती थी। होती थी कि नहीं होती थी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, आप बताइएगा कमेंट में। फिलहाल को स्कूल जा चुकी है अपना टिफ़िन लेकर के। आज कल से मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका टिफ़िन शूट कर पाऊँ। आज पराठा सब्ज़ी लेकर के गई है विद एप्पल। और बस मैं जा रही हूँ फटाफट से पूजा करने। पूजा कर लेती हूँ नाग पंचमी की और फिर उसके बाद आज जो भी सारा दिन होगा, आज घर का ही व्लॉग बनाऊँगी। जैसे पहले हम लोग करते थे अपना रूटीन व्लॉग, वैसे ही आज शुरू कर रही हूँ घर के व्लॉग से। तो बस बने रहिए, जो जो भी होता रहेगा आपसे शेयर करती रहूँगी। हाँ, हम जब छोटे थे तो उसमें एक गुड़िया बना करके पीटा जाता था। वो एक फेस्टिवल का रिचुअल होता था कि गुड़िया बना करके ऐसे पीटते थे उसे। आज के टाइम में ये जो लबूबू डॉल आई है, क्या उसे हम पीट सकते हैं? मतलब हमारे टाइम पे तो गुड़िया होती थी, अब तो लबूबू डॉल आ गई है। तो लबूबू डॉल को इस साल पीटा जाए। अगर जिनके जिनके पास है प्लीज़ थोड़ा सा तो पीट दो। ऐसी क्रीपी सी लगती है वो, अजीब सी शैतानी ताकत वाली, एकदम शैतानी ताकत वाली लगती है। बस चलिए आज का दिन शुरू करते हैं आपके साथ। सुबह कुहू के जाने के बाद मेरे जो पूजा की शुरुआत होती है वो तुलसी में जल चढ़ाने से होती है। तुलसी जी में जल चढ़ा दिया है, अब चलती हूँ मंदिर में। नाग पंचमी थी मंगलवार को और उसके एक दिन पहले था सोमवार, यानी सावन का तीसरा सोमवार। तो सोमवार के दिन जो घर के मंदिर में पूजा हुई थी, मैं उसे सब यहाँ पे समेट रही हूँ। जो भी जल मैंने चढ़ाया था वो यहाँ से हटा रही हूँ, साफ़ करके दोबारा लेकर के आऊँगी आज के लिए। और जितने भी फूल फल यहाँ पर कल चढ़ाए गए थे उन सारी चीज़ों को अभी मैं यहाँ पे साफ़ कर लेती हूँ, ताकि आज की जो पूजा है और आज का जो दिन है वो शुरू किया जा सके। तो सारे फूल मैं यहाँ पर उठा लेती हूँ पहले, और मंदिर पहुँचने के बाद आज आरती बनाना है, दिया बनाना है, भोग बनाना है, वो सारी चीज़ें जो करनी है नाग पंचमी की पूजा के लिए वो कर लेती हूँ। हालांकि ऐसे कोई बहुत बड़ी पूजा तो नहीं होती है हमारे घर पे नाग पंचमी की। नॉर्मल पूजा की जाती है दूध और चना चढ़ा करके। साथ में जो घर में जो खाना बनता है वो तो बाद में, नाग पंचमी का जो भी जैसे सेवई, पूड़ी और सब्ज़ी, जो भी चीज़ें आप बनाना चाहो, हलवा वगैरह, वो आप बना सकते हो। तो वो बाद में मैं बना लूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने पूजा शुरू कर दी है। मेरे पास ये जो शिव जी का शिव परिवार है उसमें नाग वासुकी जी भी हैं, तो मैं उनकी यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ। नाग पंचमी से लेकर के तुलसी विवाह तक अब एक के बाद एक सारे त्यौहार आते चले जाएंगे। मैं कैसे उजड़ी बिगड़ी सी लग रही हूँ ना। पूजा हो चुकी है। अब कल हमारा फास्ट था। अब देखती हूँ कि आज खाने में क्या बना सकते हैं। कैमरे पे हाथ आ रहा है तो अभी देखती हूँ नाश्ते में क्या बनाना है। कुहू सुबह लेके गई हैं कद्दू की सब्ज़ी और पराठे। तो सब्ज़ी तो रखी है, लेकिन अभी पराठे खाने का तो बिल्कुल मन नहीं है। रात में पूड़ियाँ खाई थी, वो कुट्टू के आटे की पूड़ी होती है ना, वो खाई थी। तो अभी पूड़ी खाने का तो मन नहीं है, लेकिन कुछ हल्का बनाती हूँ अपने लिए और चाय बनाती हूँ, माय फेवरेट। तो बस कुहू आ जाएगी तो आपको बुलाऊंगी। उसके बीच अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी।
पूजा हो चुकी है मेरी, आप भी एक बार दर्शन कर लीजिए। आज के दिन घर में पूजा करने के बाद घर के द्वार पर एक दूध की प्याली रखते हैं, तो मैंने भी वो रख दी है यहाँ पर। नेक्स्ट मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज कुहू के टिफिन में क्या है? सबसे पहले हेल्दी से एप्पल खाओ, सेहत बनाओ। तो यहाँ एक एप्पल मैं उनके लिए रख रही हूँ। आज कुहू के लंच का जो मेन डिश है वो है ये उपमा। जी हाँ, आज मैंने उपमा बनाया है। उसके लिए सिंपल सा, सिर्फ प्याज है, टमाटर नहीं है, सॉरी, प्याज और लहसुन है। इसका मैंने उपमा बनाया है, तो यहाँ वो जा रहा है। साथ में यहाँ पे थोड़े से ये मटरी जो उसे बहुत पसंद है, नमक पारे, थोड़े से मखाने भी रख देती हूँ साइड में। तो ये है आज कुहू का टिफिन, जिसमें है ये उपमा, एप्पल, नमक पारे यानी मठरी और ये मखाने। नीचे इनके स्पून और फोक यहाँ टिफिन में रखा हुआ है। इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ ये छोटा सा टिश्यू रख देते हैं। अब इसे भी हम सिक्योर कर देते हैं ताकि ये ऐसे लग जाता है ना, ढक्कन पे ना लगे, सिक्योर रहेगा। ये अभी थोड़ी देर में ऐसे सेट हो जाएगा, क्योंकि हलवा, उपमा, ये सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं थोड़ी देर बाद। ये सेट हो जाएगा। और देखिए, आज मैं शूट कर रही हूँ और आज ही इन्होंने, मतलब कल ही इन्होंने यहाँ का रबर कहीं पे गिरा दिया है। चलिए कोई बात नहीं, मिल जाएगा। बोल रही थी बैग में ही है। तो हम ये लिड ऑफ कर लेते हैं। कुहू का टिफिन हो गया है तैयार। चलिए मेरे घर के मेहमानों से भी मिल लीजिए। कुछ अनवांटेड मेहमान हैं जिन्हें मैं बुलाती तो नहीं हूँ, लेकिन हर साल आ जाते हैं। जी हाँ, ये जो चिड़िया रानी है, ऐसी ही, अब पता नहीं ये है कि ऐसी ही चिड़िया है जो हर साल, मतलब मैं 6 साल से यहाँ रह रही हूँ और करीबन 4 से 5 साल हो गए हैं, और ये चिड़िया हर साल आती है, अपने बच्चे को यहाँ पैदा करती है, उसे रखती है, उसका पालन पोषण करती है और 2-3 महीने बाद उसे अपने साथ यहाँ से ले जाती है। ये हर बार का सिलसिला है। तो अभी भी ये अपने बच्चों के लिए खाना लेकर के आई है, और ये चिड़िया हमेशा जोड़े में ही आती है। बड़ा अच्छा लगता है देख करके, जैसे हम मनुष्य पति पत्नी अपने बच्चे को पालते हैं दोनों मिल करके, वैसे ही ये चिड़िया, अब ये जाएगी तो दूसरी चिड़िया आकर के इसको खाना खिलाएगी। मेल फीमेल तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, एक चिड़िया है जो बहुत चिल्लाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फीमेल होगी। यहाँ देखिए आप ध्यान से, तो दोनों चिड़िया बैठी हुई है। एक यहाँ, ये देखिए, एक ये उड़ के वापस आ गई। ये अब खाना लेकर के आई है। पहली वाली चिड़िया खिला के गई है, अभी जो दूसरी चिड़िया है ये खाना लेकर के आई है, अब ये अपने बच्चों को खिलाएगी। मैं एक क्लिप अभी और ऐड करूँगी। जब मैं कुहू को क्लास से लेकर के आई थी कल शाम को, तो ये जो चिड़िया थी अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, और उसमें उनका मुँह दिखाई दे रहा था, चेहरा उनका, बच्चों का, छोटे छोटे। तो मैंने देखी 2 चिड़िया के बच्चे हैं यहाँ पर। हमें बहुत अच्छा लगता है, मतलब हर साल हम तीनों वेट करते हैं कि कब ये आएगी और अपना इस बार कहाँ घोंसला बनाएगी। पहले हमारे यहाँ हैंगिंग भी लगे हुए थे घोंसले वाले, लेकिन हमें हटाने पड़े क्योंकि कबूतर, कौवा, कोई भी आकर के घोंसला बना रहा था उसमें, तो हमने वो हटा दिए। लेकिन मेरी चिड़िया बड़ी समझदार है उसने इस छोटे से पॉट में, गमले में अपना पूरा घोंसला बना लिया है। 2 महीने से यहाँ पर है, आगे भी रहेगी जब तक इसके बच्चे उड़ने लायक नहीं हो जाएंगे। वो यहाँ पे अपने बच्चों की देख रेख करेगी, उनका पालन पोषण करेगी। मैं आपको वाला क्लिप भी दिखाती हूँ। देखिए, कल जब मैं कुहू को उसकी कथक क्लास से लेकर के आई, तो हम यहाँ आकर के बैठ गए अपने छत पर। तो ये जो चिड़िया है ये अपने बच्चे के लिए खाना लेकर के आई है, और आज मैंने पहली बार इसके बच्चों को देखा था, जो कि ये फर्स्ट वाले गमले में बैठे हुए आराम से, और ये आकर के उन्हें खाना खिला रही है। पिछले 1-1.5 महीने से यही कहानी चल रही है। मेरी हालत पे मत जाइएगा, मैं अभी नहाई नहीं हूँ। पिछले 1-1.5 महीने से यही कहानी चल रही है कि पहले उसने अपनी जगह की रेकी की, फिर जगह को लॉक किया, फिर घोंसला बनाया, फिर यहाँ पे कब्जा जमाया, फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते जब वो बच्चा दे दी यहाँ पे, मतलब उसके जो एग्स थे वो उसने यहाँ पे
दे दिए तो फिर उस पे बैठने लगी, चाहे मतलब बीच में इतना आंधी तूफान सब कुछ आया था लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिली। भाई माँ है, अपने बच्चों को ऐसे ही पालेगी हर कष्ट सह करके। तो कल मैंने और कुहू ने देखा, जैसे आपने वीडियो में ध्यान दिया होगा, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, बस उनका मुंह दिखता है जब वो खाना लेकर के आते हैं। और ये बड़ा अच्छा है कि दोनों साथ में, मतलब मेल फीमेल साथ में काम करते हैं। फीमेल ध्यान रखती है तो मेल खाना लेके आता था, अब एक जाता है खाना लेने तो फिर दूसरा खाना लेकर के आ जाता है। ऐसे करके बारी बारी ये लोग बच्चों को फीड करा रहे हैं, बच्चों को खाना दे रहे हैं, जो भी जैसे छोटे छोटे कैटरपिलर हो गए या जोंक टाइप की चीजें हो गई, क्योंकि ये लोग तो ऐसे ही कुछ खाते हैं। तो मेरा पूरा घर इस समय सॉरी का घर हुआ है। सॉरी आई थिंक आप लोग समझते होंगे। जब बच्चा होता है तो 1.25 महीने तक जो घर का माहौल होता है, मेरे घर का आंगन सॉरी का हुआ है। तो ये लोग बच्चे अपने पाल रहे हैं, अच्छा लगता है। और ये आई थिंक इसका 4th अटेम्प्ट है, मतलब 4 साल से ये कंटिन्यू इस तरह से चला आ रहा है कि यहाँ आती है, घोंसला बनाती है और बच्चे देती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पांडे जी बड़े खुश रहते हैं कि यार अच्छा है, मतलब एक वो होता है ना कि किसी को जगह मिल रही है यहाँ पे जो अपना घर बना सके, तो बड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई शाम एक बार फिर से हो चुकी है। सुबह का रूटीन सिर्फ टिफिन मैं शेयर कर पाई आपसे, उसके बाद तो एकदम मतलब पूजा और ये और घर के सारे काम, खाना वाना, उसमें कुछ शूट भी नहीं कर पाई, क्योंकि आपका एक मोमेंट बन जाता है ना, तो उसमें ट्राइपॉड लगाओ फिर शूट करो, ये सब रह ही जाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी मीटिंग के लिए। कुहू सो रही हैं, अभी मैं उनको उठाऊंगी कि दरवाजा लॉक कर ले, फिर मैं जा रही हूँ एक मीटिंग के लिए। उसे करके फटाफट से मेरे को वापस आना है शाम होने से पहले, क्योंकि कुहू की भी क्लास होगी। तो चलिए मैं फटाफट चलती हूँ अपने काम के लिए। वहाँ कुछ शूट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मीटिंग वगैरह में जाऊँ या कहीं काम से जाती हूँ, मैं कुछ भी शूट नहीं करती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो बस ब्लॉग में बने रहिए, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे शेयर करती रहूंगी। बाय बाय। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।